अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द वीकेंड इन रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं? ठीक हूं। क्या बैक टू बैक आपने वीडियोस मारी हैं दोपहर वीकेंड आपने पे? मारी है छक्का तो आपने मारा, मेरा तो चौका है। चले चौका छक्का नहीं मिलके अच्छा स्कोर तो अच्छा, बनता है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र शुक्रिया है। आप सब लोगों का। जो दो वीडियोस की हम बात करें, इन केस आपने नहीं देखी, आप किसी पत्थर के नीचे अगर रह रहे हैं, तो आमना मिली थी सारा और फलक से। और मैं उसके वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ी जबरदस्त वीडियो, आप जरूर जाके देखें। और कल हमने संडे को और ट्रेंड भी कर रही थी नंबर 50 पे। अभी भी कर रही है, मेरी अभी भी कर रही है। अभी भी कर रही है, ट्रेंडिंग लिस्ट में वो इससे वीडियो। पहले कि आप अगली वीडियो पे जाएं, बहुत लोगों ने कहा कि जी ये कोरोना खत्म हो गया है, एसओपीज आप लोगों के किधर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आप लोगों को ये याद कराना चाहूँगी कि आप जो ड्रामे देख रहे हैं वो भी आखिर उनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। लोग बगैर मास्क के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स इज दैट कि इतनी वो वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं आबो हवा में, स्प्रेज और क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन और हर चीज़, कि आप ये थोड़ी देर के लिए कैमरे पे बात करते हैं तो आपको मास्क उतारना पड़ता है। और टेस्ट भी हुए होते हैं। टेस्ट भी हुए होते हैं सबके एंड ऑल ऑफ दैट। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपे से बाहर होके जी काम हो रहा है। बहुत केयरफुल ने, और उसके बावजूद पढ़ के फूक के इंसान सेट पे जाता है और पढ़ के फूक के और हाथ धोते धोते वापस आता है कि अल्लाह करे कि महफूज रहे। क्योंकि देखें, जिंदगी का काम गाड़ी है, वो चलती रहती है जिंदगी की। तो हमने दूसरा इंटरव्यू किया रमशा का, इश्किया रिलेटेड। कल आया, रमशा ने काफी मेरी बैंड बजाई उस बहुत मजा आया। मैं कहती हूँ रमशा, मजा आ गया रमशा बहुत का। मजा आया। हाँ। बहुत खुशी होती है हमें कि जब हम अपने उन सेलिब्रिटी से मिलते हैं who got a great sense of humor और जो हमारे क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लेते हैं। तो बहुत मजा आया रमशा से बात करके। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो वो भी आप जरूर जाके देखिएगा। आई हैव टू से आफ्टर दैट इंटरव्यू, वैसे तो मैं पहले भी रमशा खान को इंटरव्यू कर चुकी हूँ, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज कैसा है नसीबा के वक्त हमने किया था एंड शी टुक क्रिटिसिज्म वेरी वेल। बट अभी के बाद तो जो आपसे गाना गवाया, मैं तो फैन हो गई हूँ। आई मीन हर एटीट्यूड वाज जस्ट ग्रेट। और ये भी कहा कि आपने मुझे कहा था कि मैं कॉन्स्टिपेटेड एक्टर। हाँ, नहीं कहती है, आपका कहना बहुत मायने रखता है क्योंकि आप तो सोचते हैं कि मैं कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग करती हूँ। बहुत मजा आया भाई बात करके रमशा से। तो जरूर देखिए। स्टार इन द मेकिंग, दिस इज हाउ स्टार इज मेड, आई हैव टू से। दिस एटीट्यूड, और उस एटीट्यूड जो आमना ने बात की, एटीट्यूड इज व्हाट मैटर्स। ठीक है जी, आज हमारे पास ड्रामे कितने हैं? अच्छा एक सेकेंड यार, आई एम सॉरी, मुझे पता है आप लोग बड़ा नाराज हुए कल और पहले भी इंस्टाग्राम पे भी जब मैंने बताया था कि हॉट गोल्ड संडे को नहीं आया। तो आमना से पूछ लें कि हम जिस जुस्तजू में लगे हुए हैं वो जुस्तजू थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। तो हम चाहते थे आपको एक बड़ा खूबसूरत किस्म का हॉट गोल्ड दें। तो कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह रात को 8 बजे आपको हॉट गोल्ड देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह, विद दैट सरप्राइज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। एंड आई एम सर्टेन दैट यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू वॉच हॉट गोल्ड। क्यों आमना? इंशाल्लाह। आप फर्दर इस पे कुछ डेलिब्रेशन करना चाहेंगे? नहीं, आपको पता है मैं काम करने से पहले इसके बारे में बात नहीं करती। ठीक है जी, कल फिर हो जाए जी। एनीवे हमारे पास 4 ड्रामे हैं जी। एक नया ड्रामा शुरू हुआ इस वीकेंड पे जिसने झूठी को रिप्लेस किया, जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। हाँ जी, ब्रीफली उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी। बट ऑफ कोर्स हम शुरू करेंगे बंदे एक डोर से, देन वी गॉट दिलरुबा एंड आल्सो फाइनली विल टॉक अबाउट सबा। बंदे एक डोर से आमना, आप मुझे समझा सकते हैं कि जब रोशनी जाती है नबील के घर तो उसका ये एटीट्यूड क्या होता है कि वो मतलब एकदम कुछ आपे से बाहर हो गई है? हवाओं में उड़ी है ना? नहीं, हवाओं में उड़ना तो अच्छी टर्म है, मगर आपे से बाहर सी हो गई है। औकात से बाहर। औकात से, हाँ, मतलब आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड बट या मतलब है कि उसको दे रही है अपना, क्या कहते हैं, मेड को ग्लास पकड़ा रही है कि जूस पकड़ो, और मेरे तो, ओए तुम किधर जा रही हो, आके मेरे साथ पैकिंग, ऐसे मतलब बड़ा अंडरस्टैंडेबल बिहेवियर है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि वो उस घर की होने वाली बहू है। राइट। तो वो क्योंकि उसको ये इंडिकेशन मिली है कि भाई ये लड़का नबील भी मेरे में इंटरेस्टेड है, इसकी अम्मी मेरा रिश्ता मांगने वाली है और मुझे ये इस्लामाबाद से लेके इसलिए आए ताकि मैं एक घर वर देख लूं। हाँ जी। तो उसने अपनी ओनरशिप पहले से अज्यूम कर ली। हाँ जी। तो वो उसी माहौल में है कि इस वक्त ये मेरे बाप का घर है। ये आप ये मुझे समझा सकते हैं कि मैंने अच्छा समझाया ये पहला point? आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा समझाया। अब एक और पॉइंट समझाएं कि जो नबील की वालदा हैं वो इतने प्यार से उसको लेके आई हैं कि तुम आओ और चलो, और नबील पिक करने गया। आई हैव टू से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय नबील कि अगर वो लाहौर लेके गया तो बगैर सांस लिए, ओह, इस्लामाबाद से कराची उसने ड्राइव किया है और फिर कराची से इस्लामाबाद ड्राइव किया बगैर सांस लिए। बट वो कह रहा था ना मेरी गाड़ी बड़ी, आपने नोटिस किया ना, वो लड़की रोशनी भी कहती है कि आपकी गाड़ी बहुत तो इंपोर्ट कराई है उसने, इंपोर्ट उसने कराई है, हाँ लैंड क्रूजर, मगर फिर भी ड्राइव तो उसने खुद किया है ना।
तो आमना आजकल तो हर बंदा नथिया के लिए पहुंचा हुआ, आपको पता है। एक सांस में थोड़ी हाँ, हाँ, लोग जाते हैं भाई, रोडें बड़ी बेहतरीन है। ठीक है जी, मैं आपका रोडों से गहरा ताल्लुक है नहीं रोडें गाड़ियों से भी तो ठीक है, लेकिन उनकी वालदा का क्या रिएक्शन होता है? वो जो शी इज वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो शी इज लुकिंग डाउन ऑन रोशनी, व्हाई? बिकॉज वालदा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली वो उसको अपनी बहू तो नहीं बनाने जा रही ना। हाँ, ये तो अब वो कॉमेडी ऑफ एरर्स वही वाली सिचुएशन है। और वो सोच रही है कि यार मैं तो वो सोच रही है कि तकल्फन कहा था, नहीं मैंने तो तकल्फन कहा था कि चलो, और ये वाकई आ गई है। हाँ, ये वाकई मूड आगे आ गई, और जब आ गई है तो अभी ऐसे रिएक्ट करी जैसे इसके बाप का घर है। हाँ, तो वो भी ऑब्वियसली मायूब लग रहा है उनको। ठीक है। तो ये वजह जो बहुत अच्छी बात थी इस एपिसोड की वो ये थी कि जो रजिया और ज़किया के कैरेक्टर्स हैं वो जितनी भी मुंह मारी तू मैं कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जब कोई सीरियस चीज़ होती है तो दे वर देयर फॉर ईच अदर। उनके सीनों में एक दिल धड़कता है। मैं बड़ी खुश हुई वो सीन देख के, और ऐसा ही आई थिंक अच्छे फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है कि ऊपर से बेशक पॉलिटिक्स और शादियों पे लोग नाराज़ हो जाते हैं, और सानू पुछया नहीं वाला सीन, और सानू रोटी नहीं पुछी ते सानू मिलवाया नहीं ससुराल नाल, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, वो काफ़ी चलती है। बोतल ठंडी नहीं सी सही, बोतल नहीं सी, मैंने पूछा नहीं, मैंने मिठा नहीं पूछा। तो वो जो है ना, बट देयर एक्चुअली देयर फॉर ईच अदर। एंड ऑफ कोर्स रजिया जो है, जब उनको पता चलता है कि मुअन्नस का एक्सीडेंट हो गया है तो वो फौरन कहती है मैंने ये थोड़ी सोच के कहा था कि पूरा हो जाए, और पैसे भी वो करते हैं, कहती भी है कि तुम सारा खर्चा उठाओ। और वो दूसरी वाली आंटी वो देख सुनती हैं ये, तो वो भी बड़ा ज़किया सुनती हैं, और वो उनको कहते हैं कि भी अभी तो शादी भी का भी खर्चा इसने उठाया है सारा। तो ऑल ऑफ दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज वेरी नाइस टू वॉच दैट काइंड ऑफ यू नो फैमिली यूनिटी। बट अब सबसे ज्यादा जो कहानी में कॉन्फ्लिक्ट है वो आ रही है कि रोशनी चली गई इस्लामाबाद। हाँ जी। और वो बेचारा उमर जो है वो अभी भी उसके ख्वाब देख रहा है। हाँ जी। विदाउट नोइंग कि रोशनी तो है, वो तो किसी और के ख्वाब अपनी आंखों में। लेकिन माहीन उसको बता क्यों नहीं सकी पूरी सी इतना बात कि यार माहीन ने बताई, वो माना नहीं। उसने कहा वो चली गई है, वो लेने आया था। उसने कहा कि उसने बताने, बट और वो इसलिए मुझे पहले लगा कि वो बहुत एक्सटेंड हो रहा है, इतना क्यों घबरा रही है। हाँ। तो नाउ इट्स अंडरस्टैंडेबल। उसके रिएक्शन की वजह से उसको पता था कि वो रोशनी से इतना ऑब्सेसिवली प्यार करता है कि वो माहीन की बात मानेगा ही नहीं। और वही हुआ, उसने मानी नहीं, उसने कान नहीं धरे उसकी बात। उसने कहा कि मतलब तुम्हें क्या, तुम मेरे बीच में आ रही हो, और अंधा प्यार है ना उसका बिल्कुल। अब अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा ऑब्वियसली शादी होते होते टूट जाएगी, क्योंकि गाड़ी उन्होंने मांगी होगी, गाड़ी मांगी है, और कोई लड़का होगा नहीं। मतलब 1,01,025 बार हम ये देख चुके हैं कि हाँ जी, कोई और लड़का होगा नहीं, अच्छा बारात नहीं आ रही, अब क्या हो, चलो जी इन दोनों। मगर यहाँ पर ज़ूम कर रहे हैं कैसा होगा। ऐसे ही होगा, और क्या होगा। ओएसटी में तो यही है कि उन दोनों की शादी हो जाएगी। मगर कैसे होगी ये असल बात? यही होगी ना। अच्छा हसन, ठीक है, और क्या होगा। आगे चले आगे चलते हैं। लेकिन मुझे टू बी फेयर बंदे एक डोर से देखने का मजा आता है। आई एंजॉय वाचिंग। इट्स अ गुड लाइक 30-40 मिनट ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें कोई वो नहीं है जिसे कहते हैं ना कि बिला वजह के सीन खींचना या बिला वजह की इरिटेशन, अनोयंस, वो नहीं है। एक्टिंग सबकी अच्छी है, ऐसे लोगों देखने को दिल चाहता है, यू नो। तो सो फार आई वुड वांट टू कंटिन्यू। इट्स अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ स्टोरी। बट आप लोग बताएं, आपको कैसा लगता है बंदे? आप लोगों ने कभी फीडबैक में ज्यादा हमें नहीं बताया कि अच्छा है, नहीं अच्छा, मजा आता है, नहीं आता। आप लोग यही कहते हैं कि यार भाई पे जो आंगन आया था उससे मिलता जुलता है, बट बियॉन्ड दैट आर यू एंजॉयिंग इट और नॉट? बंदे एक डोर से शुड बी कंटिन्यू रिव्यूइंग इट, लेट अस नो। एनीवे, दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे हम दिलरुबा, जिसमें डिस्कस करने को एज सच कुछ है नहीं। मैं बड़ा अनॉय होता हूँ दिलरुबा देख के। आपका अगर ऐसा अल्लाह हुस्न दे हसन, ऐसा हुस्न, इतना कातिल हुस्न हो तो कोई भी नामुदार हो जाता है। नामुदार जी। ये ऐसा डिपिक्शन जरूरी होती है मॉडर्न लड़कियों की? ये स्टीरियोटाइपिकल है ना, दे स्टीरियोटाइप एवरीथिंग, व्हिच आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद। आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद इट कि स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। एनीवे, सनम का कैरेक्टर अनोइंग होता जा रहा है, रिपीटेडली अनोइंग, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जैसे ही वो कॉलेज में थी वैसे ही वो अब है, सिर्फ ये कि वो शलवार कमीज से पतलून कमीज पे आ गई है, और बाकी तो वही चीज़ है, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल ऐसे। और वो जो बॉय है वो सोता रहता है पूरा दिन यार, उसका और कोई काम ही नहीं है। एक वो दिखाया ऐसे है ना। नो बट लाइक कितना सोएगा वो। हिज कैरेक्टर बिल्कुल सही है वैसे कि वो जो है वो ही इज गुड फॉर नथिंग। खुरम इज एब्सोल्युटली गुड फॉर नथिंग। यहाँ तक कि उसकी दूसरी बीवी जो है वो भी, उसको भी नजर आ रहा है कि यार मैं ताने मार मार के सुबह दोपहर शाम उसको, लेकिन उसको असर ही नहीं हो रहा। उसको असर नहीं होगा। और वो जो कह रही है कि दवाइयाँ ले आया, मैं सुबह से भूखी हूँ। अबे तू मतलब है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे शो दैट प्रेग्नेंट वुमेन सडनली बिकम हैंडीकैप्ड। नहीं, वो तो उस पे प्रेशर डालने के लिए कर रही है ना। हाँ, लेकिन वैसे भी हमारी हो जाती हैं।
तो वो है। अच्छा, अरसलान की मंगनी होते होते वो एक बदमज़गी पड़ जाती है। मुझे आमना इतना गुस्सा आया मरीना खान जी के कैरेक्टर के हाँ ऊपर। जी। आपकी अपनी बेटी किस टर्मोल से गुजर के गई है और आप कह रही है इसकी मंगनी टूटी है। हाँ। और फिर वो उनके बाकी घर वाले बोलते भी हैं उन्हें कि क्या हो गया। तो मुझे वो जो कैरेक्टर है उनकी मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ऐसा, क्या उनको वो सनम के साथ पैरेलल ड्रॉ करती हैं, क्या है? आई थिंक शी इज जस्ट नॉट अ गुड वुमन। वो मतलब है कि उनको वो बिल्कुल जो मोहल्लों वाली पप्पी कुटनियाँ टाइप औरतें होती हैं ना, बेसिकली वो वही हैं। थोड़ा सा मिस कास्टिंग हुई हुई है बिकॉज आप मरीना खान से एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर जो उनका कैरेक्टर है वो ऐसा ही है कि वो हर चीज में। बट क्यों, क्या वजह? क्योंकि जब आपकी अपनी बेटी के साथ उनको ज्यादा ये है कि उन्होंने झूठ बोला, छुपाया। उन्होंने छुपाया क्यों, बता देते कि मंगनी टूटी है अभी। तो वो चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसका कोई वजह हो सकती है कि सनम की जिंदगी में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उस वजह से वो ऐसी हो गई है। आई थिंक सर उनको ये कि छुपाया क्यों, और अगर ये बात छुपाई है तो कुछ और तो नहीं छुपाया हुआ। दैट्स द ओनली थिंग। बट या इट वाज अजीब सा था। आई वाज वंडरिंग कि सनम हैज फाउंड दिस न्यू फ्रेंड रोहाना हु इज मिसलीडिंग हर, बट उसकी पुरानी दोस्तों को क्या हुआ, उनको उसने कट कर दिया। वो गरीब थी ना, गरीब थी। वो सीन बड़ा ऑकवर्ड था कि जब सनम के अब्बू और हमाद आते हैं उससे मिलने अपनी, तो वो एम्बैरस ही हो जाती है। और सनम कैरेक्टर इज़ वेरी अनबिलीवेबल, अनरियल है। ऐसे बहुत कम होता है कि आप अपने बच्चे को भी नहीं मतलब निगलेक्ट कर रहे हैं, और माँ बाप से भी आपने ख़त्म कर ली, बहन भाइयों से भी। कुछ अनरियल सा कैरेक्टर है मुझे लगता है। शुरू में ठीक था। हाँ, अब हाँ। जो जिस तरह से वो इवॉल्व किया है बहुत ही एक खिचड़ी सी बन गई है। हाँ 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 बिल्कुल। वो फरहाद भी एक भाई हैं कोई हमारे, उनकी एंट्री हुई है अब। वो जी भाई तो नहीं उनको कहना चाहिए, एक हमारे कैरेक्टर हैं जो भी हैं वो हाँ भाई। जी, एक शख्स जो हैं जिनके भी भाई हैं वो जी वो आए और वो आई डोंट नो, लाइक अगर आपने एक लड़का इंट्रोड्यूस कराना ही था तो फिर आप जुनेद जिसकी स्टोरी हमें थोप रहे हैं हमारे ऊपर, उसको री इंट्रोड्यूस करा देते कि उनका रीइग्नाइट करा दिया आपने रोमांस। आपने एक और लड़का नए सिरे से डाल दिया बीच में। मतलब फिर जुनेद की क्यों हम उनकी वालदा और वालद के जो ट्रैक है उससे हम हर एपिसोड में निपटते आ रहे हैं, क्यों? अगर आपने री इंट्रोड्यूस कराना ही था बॉय को तो ऑल ओवर द प्लेस है। All over the it's place. not making any sense to me. I don't even know why I'm watching it, to be honest. I don't know if you want to continue watching it. We're just watching it because like a car crash, you just can't look away. You need to see what happens. Does everybody live or die, or I mean, वही situation है ना? So a lot depends on your feedback because I'm kind of wary now. हाँ. तो आप लोग बताएं कि आप लोग क्या देख रहे हैं दिलरुबा, आपको कैसा लग रहा है, आप लोग चाहते हैं हम आगे इसको रिव्यू करें, हम क्या करें दिलरुबा के बारे में? So please let us know in the comments. जी ठीक है, नया ड्रामा शुरू हुआ, लोग क्या कहेंगे जी। मैं देख रहा था और एपिसोड देखने से पहले मेरी नजर चलेगी डिस्क्रिप्शन पे पता चल गया आपको पूरा? और मैंने कहा कि ये डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ ली। फिर डिस्क्रिप्शन अब क्या करे बंदा, पढ़ भी आप लेते हैं ना आप? नहीं, अब मैं क्या करता, नहीं अवॉइड गेम ऑफ थ्रोन्स मेरा स्पॉइल हो जाएगा। एक ड्रामा है जो मैं अभी शुरू करने लगा हूँ देखने, और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने इतना लंबा ऐसे लिखा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने कहा अच्छा मैं देख ही लूँ, शायद इससे कोई लेसन ड्रॉ हो जाए। तो लेसन ये ड्रॉ हुआ है कि यार प्लीज, पिछली बार झूठी की बारी में हमने बोला था, वो भी अब्दुल्ला सेजा ने प्रोड्यूस किया था, ये भी अब्दुल्ला सेजा ने प्रोड्यूस किया है, वो भी ARY का ड्रामा था, ये भी ARY का ड्रामा है। तो ये जो ARY वाले लोग हैं, जो कंटेंट के लोग हैं, जो यार इज इट इंटेंशनल? मैंने वैसे उनको पैगाम सुबह भिजवा दिया था कि यार प्लीज ये मत करें, आपके ड्रामे को हर्ज हो रहा है। Knowing the pace of our dramas, हाँ। कम से कम 15 एपिसोड का आपने कंटेंट अगर वो ना बताते तो कम से कम 2 किस्तों तक तो पता ना चलता कि क्या। और वो बड़ा पहला एपिसोड मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अब पहले एपिसोड में होता क्या है कि ये एक हमें कैरेक्टर दिखाया है जिसका नाम है मीरब तो लड़की है ना? नहीं, मीरब का मियाँ हसीब। तो जो हसीब है वो बहुत ही अपनी बीवी पे, अच्छा समरी करने के बजाय मुझे प्रॉब्लम सिर्फ, ये इंटरेस्टिंग था सारा डायनामिक, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ कास्टिंग से थी, है ना? शी लुक्स वे टू यंग, शी लुक्स लाइक हिज डॉटर एंड शी लुक्स लाइक द चिल्ड्रन सिस्टर, शी इज टू यंग। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि वाकई उम्र क्या है, बिकॉज इजाज़ असलम इज़ 50, सहीफ़ा इज़ 30 एंड सकीना समो इज़ 60। सो एक तो ये कि इजाज़ असलम सकीना समो के बेटे नहीं होने चाहिए कास्ट, ये थोड़ी ज़्यादा सकीना समो के साथ हो जाती है कि इसका मतलब है क्या 10 साल पे उनका बच्चा हुआ था, एंड शी डजंट लुक दैट ओल्ड ईदर। So but are we sure about these ages? I checked them on Wikipedia. Okay, so Wikipedia, but I checked them on Wikipedia and I have this problem because it's really unfair कि आप इतनी women you put into these elderly roles so easily, but the men you keep young.
कि उसकी बीवी देखो, तुमने उसको 16 साल की बच्ची बीवी बना दी है. I was a bit, I didn't like the casting. I mean वो you know. But I had the same reservation क्योंकि जो उनकी मीरब है, she looks like, मतलब more than looking like Ejaz Aslam's daughter, she looks like their sister. Exactly. बच्चों की. Which would make her his daughter. तो मतलब तो it doesn't look like that she's got two children who are as young or as old as those two children are. तो वो थोड़ा odd लगा. But having said that, Ejaz Aslam की acting मुझे बहुत पसंद है. Of course. He is a senior actor, इतना उन्होंने काम किया है, इतना उनका तजुर्बा है. Immense respect for him as an actor. अगर कहीं ये suggest भी कर देते कि हमें इतना age gap है, फिर भी हमारी मोहब्बत, you know, जरा सा कोई ताकि justification मिल जाए कि यार ये इतनी छोटी क्यों लगती है. 20 साल के एज गैप से भी लोगों की शादियां होती हैं. नहीं, मेरे ख्याल में And I'm the last person to say कि जी एज गैप ना हो, या लड़की बड़ी हो या छोटी हो, या एक उम्र हो, या you know, I mean, नहीं, वो स्क्रीन पे सही नहीं लग रहा. I mean, we watched Entrapment, and Sean Connery and Catherine Zeta-Jones are what 36 years apart or something. They just look good together despite the age gap. नहीं, मैं यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा. मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई इसको नेगेटिव उसमें कॉन्टेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है. एजेस बिल्कुल नहीं हो रहे. मुझे वो स्क्रीन पे भी सही नहीं लग रहा था. स्क्रीन पे नहीं सही लग रहा था. वो तो more than anything else. And it's got nothing to do with Ejaz Aslam being old. That's, I mean, older nothing to do with their age gap. Yeah, it's got nothing to do with the age gap. It's just that Sahifa is too young for that role. You know what I mean? They just don't look right together. हाँ, so Sahifa के कैरेक्टर में, Sahifa के रोल में कोई और हो सकता था. कोई और हो सकता था बिल्कुल, जबकि सहीफा ने भी अच्छा परफॉर्म किया और एजाज असलम ने भी जबरदस्त परफॉर्म. लेकिन फिर अच्छा, अब आप उस पे आ जाएं कि जी अब 12 साल उनकी शादी पे हो गए हैं, वो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी मेहंदी जो है वो क्यों धीमी पड़ रही है, उसको रिन्यू करो. सो इतना प्यार है उनके अंदर कि ही वांट्स टू सी हर एज अ यंग ब्राइड. कॉन्स्टेंटली ही वांट्स टू सी हर. वो उसकी सास ने भी कह दिया ना कि तुम अपनी नई नवेली दुल्हन की चोंचलों से तो बाहर निकल आओ. तो शी इज़ नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप. एंड वो ऑब्वियसली बेटी की बर्थडे है तो बीवी के लिए भी डायमंड का नेकलेस ले आया है. तो ही इज काइंड ऑफ यू नो लाइक थोड़ा फजूल खर्च तो है, वो नजर आ रहा है. थोड़ा ही काफी. गाड़ी भी लोन इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, घर भी मॉर्गेज पे है जी, सब कुछ है लोन पे लिया हुआ है. बच्चे की बर्थडे पार्टी भी बहुत ही एक्सट्रावेगेंट तरीके से करनी है. थोड़ी सी मुझे तारा रंपम याद आ गई सैफ अली खान की. उसमें भी वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे हम करेंगे. कोई उसका सिमिलैरिटी नहीं है आपस में. अच्छा नहीं, मुझे नहीं याद आई. बट मुझे ये था अब, क्योंकि मैंने भी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली YouTube पे जाके, ऐसे मुझे पता चल गया और सबको पता चल गया होगा. हम स्पॉइल करें या ना करें? नहीं करें जी, हमारा हो गया तो कि मतलब हमने तो नहीं देखा आगे, पर उसमें लिखा हुआ है कि जी वो संभाल नहीं सकेंगे प्रेशर ऑफ बीइंग फायर्ड और ही विल कमिट सुसाइड. And then Saad, as what you call him, Faisal Qureshi will step in, and he is a married friend with children, and वही बात है, लोग क्या कहेंगे कि जी दोस्त वो प्रपोज भी करेगा और फिर रिट्रीट कर लेगा. ये भी बता दिया है. ये नहीं कि करेगा फिर रिट्रीट. उसकी बीवी इतराज करेगी तो फिर वो प्रपोजल वापस ले लेगा. अच्छा, इस एपिसोड 1 में उसकी बीवी कहती है ना कि मैंने कभी कुछ और किया ही नहीं है, उनकी बीवी बनने के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है. Which is again a very good point कि girls, सबको कुछ ना कुछ आना चाहिए. You should be able to stand on your own feet. अगर कोई ऐसी क्राइसिस होती है तो फिर हमें तो पूरी कहानी पता चल गई. तो अब इसका करना क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा. मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कल कि why would you give this away? Even अगर ये दूसरे एपिसोड में होना है या तीसरे एपिसोड में. अब आप ये बताएं, दुश्मन जान देखते हुए अगर आपको पता होता कि रमशा मरने वाली है, आप देखते? मैं नहीं देखता. Exactly. मैं ना देखता. It hit us like a shock. What? She died. या तो ये बात हो ना कि भाई it's all in the execution, और हमारे ड्रामों की एग्जीक्यूशन कोई ऐसी एग्जीक्यूशन हो रही हो और कोई ऐसी अनहोनी बात हो कि हम बोले यार कि अच्छा स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ ये देखना है कि यार कि ये होता कैसे है, सुसाइड वो करेगा कैसे. हाँ. तो फिर मैं बोलूं कि हाँ आपने चलो रिवील कर दिए तो हम. What are you guys thinking? Seriously, like why would you give away the entire plot? No, whoever's writing it now should be given a whack on the face and should be fired. Should be fired. No, well, okay. Let's not fire him, but please यार उसको समझाएं. ये whoever's writing these summaries needs to be given a whack. हाँ जी. Anyway, तो बॉटम लाइन ये है कि परफॉर्मेंसेस हर एक की अपने अपने कैरेक्टर में बड़ी जबरदस्त है. हाँ जी. और मैं दोबारा ये बोलना चाहूंगा, हमारा ये कहने का मकसद नहीं था कि एजाज असलम इज टू ओल्ड टू बी प्लेइंग द कैरेक्टर दैट ही इज. It's just that Sahifa is not fitting in well in the role that she is playing. Sahifa doesn't look like his wife. Sahifa doesn't look she like. She could have been 16 and years Sahifa old. also doesn't look like
old enough to be young mother of two children. Exactly. हाँ. So yeah. So basically सहीफा की casting मेरे हिसाब से सही नहीं हुई. जी. Even though she's very good. जी. Anyway, moving on to सबा. हाँ जी. मुस्कुराहट आई आपके चेहरे के ऊपर. हाँ जी. बताएं इस मुस्कुराहट का राज क्या है? नहीं, अच्छी एपिसोड थी. Yesterday's was a good बहुत अच्छी एपिसोड थी. मैंने enjoys की कल की एपिसोड और मैंने डायनामिक एंजॉय किया अनाया का और हसन का जो डेवलप हो रहा है वो मुझे पहले नजर आ रहा था कि ये इनके बीच में दरार पड़ने वाली है. पिछले एपिसोड में आमना मैं कहना भूल गया, वो जब खिड़की में खड़े हुए होते हैं दोनों मियाँ बीवी बाहर देख रहे होते हैं और इधर लेफ्ट आई से उसका अनाया का एक आंसू निकलता है और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं रोना. वो मेरे ख्याल में हमारी आर्गुमेंट इतनी हो गई थी पिछली बार कि वो जो इनकी मोमेंट्स है ना बिटवीन हसन एंड अनाया हर बार, इवन इन दिस एपिसोड व्हेन दे आर सिटिंग एंड शी सेज कि अल्लाह पे छोड़ दो, बिकॉज यू नो वी एंड आई आर बोथ बिग बिलीवर्स इन दिस एंड एज शुड एवरीबडी हु इज मुस्लिम शुड बिलीव इन दिस एज वेल कि यार कि अल्लाह की तरफ से होता है तो रिस्क तो अल्लाह ने देने का वादा किया तो क्यों परेशान हो रहे हो. तो वो जिस हिसाब से सपोर्टिंग बीवी एक दिखाई हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा. जो जा रही होती है तो कहती है आपने किचन में बिल्कुल नहीं जाना, ये मेरा किचन है. Even though I see nothing wrong in the guy with the guy going in the kitchen, he's at home and he doesn't but have a job, the love that they have, the romance that they've shown to develop. But the reality is it's not going to last. हाँ अगले एपिसोड के प्रोमो मैंने आपको पहले कहा था कि ये दरार आपका तो गहरा ताल्लुक है ना ह्यूमन साइकी से. नहीं वो नजर आ रहा था मुझे, या तो अमीर की एक्टिंग बड़ी अच्छी है या फिर ये कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन साइकी कि आप ऑब्वियसली जब आप बैकफुट पे जाते हैं आपको अच्छा नहीं लगता. हर एक को ऐसी फील होती है. और प्लस आतिफ जो है वो बीच भी बो गया है उसके डाउट के तो इतनी तुमने यहीं पहुंचने के लिए मेहनत की थी. अच्छा पर आप ना इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो आप वाला एस्पेक्ट है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं ये अपना घर और वो छोड़ के आ जाऊं. दूसरा इसका पर्सपेक्टिव है वो ये है कि वो नहीं कि मेरी उसको लड़की को नौकरी मिल गई है मैं फारिग हूँ. दोनों अलग अलग चीजें कंपाउंड इफेक्ट है, कनेक्टेड है बट दोनों जो कैटलिस्ट है ना वो ये बनेगा कैटलिस्ट. ज्यादा यही कि मैं फारिग हूँ इसको नौकरी. और अब क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए कंस्ट्रक्शन पे बैन कर दिया है जो कि मैं कहता हूँ तरथली मच गई. हाँ जी हेडलाइंस आ गई. यहाँ पे कोविड में उन्होंने कंस्ट्रक्शन को सबसे पहले खोला है. उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे जो बैन हो गया है तो क्रिएटिव लाइसेंस कंस्ट्रक्शन पे बैन हो गया तो उनकी नौकरी भी जेपडी में जो कि नहीं है. और मुझे उनके बॉस थोड़े से हरासर लग रहे हैं वैसे. उनसे मुझे हरासमेंट वाइब्स आ रही हैं जी. उनसे मुझे हरासमेंट वाइब्स आ रही हैं. और हसन ऑब्वियसली इज फीलिंग बैड कि उसने ज़िंदगी में कभी किसी के लिए पैसे नहीं मांगे. अब वो जो बंदा आ रहा है मेंटेनेंस के लिए उसको भी पैसे देने के लिए ही हैज़ टू आस्क अनाया. He has to wait for her to come back. गोश्त लेने गया कम हो गए हैं. गोश्त लेने गया है तो पैसे कम हो गए हैं. You know all of that. तो anybody would feel that. As a woman, I hate asking for money, and I can't. So as a man who's from that background कि उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Again मैं यहाँ पे दोबारा ये कहना चाहूँगी कि ये बड़ी अजीब बात है कि उसके अपने पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है बचपन से बना हुआ या उसके अपने अकाउंट में कोई पैसे नहीं है जिनको वो यूज़ कर सके ऐसे बैकअप के लिए. ये अच्छा हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि वो तो अपना लैपटॉप भी नहीं लेके आया. यार वो लैपटॉप भूल आया था. ऐसी बात नहीं कि वो अना में नहीं लेके आया. फिर कपड़े भी ना लेके आता. वो भी तो मैंने भी यही सोचा कि कपड़े भी ना लेके आता. फिर कुछ भी ना नंगा आ जाता. मतलब है कुछ भी ना लेके ऐसे नहीं होता. ऐसे सूटकेस भी ना लेके हकीकत में ऐसे होता नहीं है. फिल्मों में ये चीजें होती हैं, हकीकत में ऐसा होता नहीं है. और क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि वो उसने पैसे नहीं लिए. You know, I can understand. मैं ये समझ सकती हूँ कि उसने बाप से पैसे नहीं लिए. लेकिन अगर मेरा एक अकाउंट है ये क्योंकि उसने काम भी तो किया है. हाँ जी नौकरी करता रहा है कर रहा है बट थोड़े बहुत पैसे आपकी पॉकेट मनी पहले आपको कितनी एज अ रिच चाइल्ड हाउ मच पॉकेट मनी मस्ट यू हैव गॉटन बीन गेटिंग फॉर सो मेनी इयर्स. सो ये अनबिलीवेबल सी बात है कि उसके पास अपने कोई पैसे ही नहीं है. कोई सेविंग कोई पैसे ही नहीं है बिल्कुल. ये बात अनरियल है. इट इज नॉट रियल. दूसरी चीज़ है फरीद साहब का कैरेक्टर भी बहुत अनरियल है. हाँ जी आप और हंसे. मेरी हंसी क्यों छुट्टी पता है सबसे मेरी हंसी छुट्टी है. कह रहे हैं बेटा ये जो ब्रोकन होम के बच्चे होते हैं ना इनके बड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं. अंकल आपकी अपनी बेटी को साइकोलॉजिकल इश्यूज है वो आपको पता नहीं है. वो बेचारी थेरेपी में जा रही है वो आपको पता नहीं है. मेरी हंसी छूट गई देखते देखते. वो कह रहे बेटा ब्रोकन होम्स के बच्चे वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज. I know right. It was so weird. And that whole scene was problematic and okay because we complain and I don't want to go into the entire psychiatrist bit and all of that. ठीक है keeping Dr. Harris's profession aside
I still find this whole dynamic really problematic because एक तो मिराल ने बताया अपने फादर को कि मैं थेरेपी करती थी and that's how I know this guy and the father goes like ये कब हुआ? हालांकि पिछले एपिसोड में, ये 2 एपिसोड पहले उसने बड़े क्लियरली गुस्से में बोला कि हाँ मैं जा रही हूँ थेरेपी कराने. How come the parents don't know such an important thing? Exactly. Also और हमारे व्यूअर्स ने राइटली पॉइंट आउट किया कि अली जो था, ऑफ कोर्स द फैमिली न्यू कि अली है और उसके साथ मंगनी हुई है, तो वो फैमिली का रिएक्शन कहाँ गया कि अली किधर गया, क्या हुआ, इसका रिलेशनशिप अली के साथ खराब हो गया, मंगनी टूट गई, nobody bothered about that. There are too many loopholes. वो क्या हुआ उसका. तीसरा, how come the father is okay now with Dr. Haris? It's not like Dr. Haris कोई बहुत कोई ऊपर से फरीद साहब जिस तरह अपनी बीवी को ट्रीट करते हैं उसकी कोई रीजन नजर नहीं आ रही कि why does he treat her like that? स्पेशली जब वो मान गए थे, जब उन्होंने हसन की शादी का कहा था. Exactly. या तो तभी भी ना मानते. Why is he constantly belittling her? I mean वो मुझे समझ नहीं आ रही बात की. और वो जब गुस्सा करके उठी है इस बार, वो बिस्किट खा रही थी बैठी हुई वहाँ पे. हाँ मतलब है कि अजीब सी बात है ना, वो मुझे उनकी डायनामिक बहुत लूजली, मुझे ये it's been written very loosely. All that entire scene is written very loosely. एक चीज़ पे जो मुझे एतराज़ है वो ये है कि you know in this day and age, लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था कि why didn't Hassan and Anaya go to Anaya's parents' house? यार वो दोनों ज़ईफ़ हैं, रिटायर्ड हैं, इतना बड़ा उनका घर है, ये वहाँ पे एज अ लैंडिंग ग्राउंड ही चले जाते हैं और फिर आराम से अपना ब्रांच आउट करते हैं. वो उन्होंने नहीं किया. मुझे तो इतराज़ नहीं हो रहा, कोई भी अगर डॉक्टर हारिस इनके साथ रह लें आके, व्हाट्स द मतलब इसमें क्या खराबी है? नहीं बट डॉक्टर आपकी बेटी है, मैं प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ. नहीं बट हारिस डजंट वांट टू, दैट्स फाइन. नो बट व्हाई? उसकी मर्जी. नहीं उसकी मर्जी. Being a guy, I wouldn't want to stay at my in-laws. If I have my own house, why would I want to shift to another family's house? Why? And no, it's not like मैं उनको बचपन से जानता हूँ या कुछ. मेरे लिए तो अंकल आंटी तो स्ट्रेंजर ही है ना, मैं उनके घर में मेहमान बन के क्यों चला जाऊँ? ऑकवर्ड है ना. ठीक है. मैं जबकि मेरा अपना घर है तो मैं मतलब क्यों. एंड वो कह भी रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिराल जब मर्जी जाए, जितना मर्जी अरसा रहे, दैट्स फाइन. मुझे समझ नहीं आ रही है डायनामिक क्या होगी. वैसे वो भी कह रही है कि डॉक्टर हारिस आ जाए करेगा. बट आप मुझे एक बात समझाएं ना, जो मेरा सबसे ज्यादा मुझे जो चीज नहीं समझ में आ रही. हाँ जी. आप लोगों ने सबने कहा कि मिराल को ये प्रॉब्लम थी अनाया से कि उसका भाई उससे छीन लिया, तो फिर तो अनाया से ना प्रॉब्लम हुई ना. अनाया की जगह किसी से भी हसन शादी करता तो मतलब मिराल क्या एक्सपेक्ट करी थी कि हसन शादी, मिराल अगर पसंद करती लड़की और उसकी मर्जी की आती तो उसको ना प्रॉब्लम होती. तो मिराल तो फिर पता नहीं किसको, अपनी दोस्त को शायद पसंद करती है हसन के लिए. उसकी तो एक ही लड़की उसको पसंद आई है, उसको तो कोई पसंद नहीं. उसने अभी कह दिया ना डॉक्टर हारिस को कि मैं अपनी चीज शेयर नहीं कर सकती. हाँ तो बट अब जब डॉक्टर हारिस की बारी आई, मियां तो कोई भी शेयर नहीं कर सकता मतलब ऑब्वियसली. अब डॉक्टर हारिस की बारी आई तो वो क्या पैरामीटर्स था जिससे उन्होंने डिसाइड किया कि ही इज ओके फॉर मिराल? Like what? Because he said ना कि मेरे इस घर के सारे डिसीजंस मिराल करती है. मिराल किसी काले चोर को भी ले आती, वो कहते ठीक है इसका डिसीजन. तो मिराल अपने डिसीजन में जिस मर्जी से शादी कर ले फाइन है, बट हसन अपनी मर्जी से शादी ना नहीं, जो कि अगेन इज अ वेरी ऑड डायनामिक. इसका होता नहीं है. यही तो नहीं समझ में आया. नहीं होता कि हसन को क्यों फिर, और उसको फिर बेचारे को घर से भी निकाल दिया. अच्छा दूसरी चीज है कि वो भाई हसन के 49% शेयर्स तो है ना, हसन को उसके पैसे नहीं मिलते, कि डिविडेंड्स नहीं मिलते. It's not adding up. It's not adding up. वो तो ओनरशिप उसने कर दी मतलब ना. वो हसन का ये समझे कि उसने अपने आप को आग कर लिया. हसन को डॉग हाउस में डाल दिया बेचारे को, वो अंडरडॉग बन गया है, वो कुत्ते बानी उसकी हो रही है कॉन्स्टेंटली. ये मुझे नहीं समझ आ रही बात, मुझे दिल को नहीं भारी बात. ये नहीं डायनामिक नहीं. फरीद साहब बेसिकली जो न्यूक्लियस है ना जिस चीज हाँ का, जी, वो नहीं समझ में आ रहा. हाँ जी, फरीद साहब का कैरेक्टर मुझे नहीं समझ में आ रहा. नहीं, अजीब सा है ना. वो भी शी मेक्स इट सो क्लियर दैट शी डजंट नीड हर मदर्स अप्रूवल और सिर्फ बाबा से बात करनी है. That also I don't understand because उसको तो कभी किसी चीज के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब उसको बाबा के अप्रूवल की जरूरत क्यों पड़ गई है? नहीं अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ी, वो वैसे बता रही है उनको कि बंदा है. नहीं बट उसने बोला ना मेरे बाबा से मिलो जाके, वो तो उसको उस पे डाल रही है. She doesn't mean anything. It doesn't mean anything. I don't know. I thought it was all over the place. It is. It was all over the place. This dynamic, this Fareed household dynamic. And of course आपकी वजह से हमने सारी कोर्टशिप नहीं देखी डॉक्टर हारिस और मिराल की, तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रही. मैं तो उस पे कहीं आप कमेंट नहीं करता. हाँ जी आप. हालांकि इस बार गाड़ी में उन्होंने जो दोस्त वाला सीन है उस पे भी डबिंग कर दी ऊपर. मगर अच्छा किया उन्होंने कि आपने प्रोटोकॉल सारे शुरू कर दिए. बहुत अच्छी बात है. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर वो जो ओरिजिनल डायलॉग्स थे ना, वो दोस्त सुना रहा था उसे कि तुमने अपनी पेशेंट के साथ, मुझे ऐसा लगा. और जी नहीं जी, लोगों ने कहा कि जी उसने इलाज कर दिया, उसको नानी नहीं नजर आ रही है, हेलुसिनेशंस नानी नहीं नजर आ रही, इलाज फिर भी नहीं हुआ. शी इज नॉट नॉन साइको. आधा इलाज हुआ है ना, आधा इलाज हुआ. एग्जैक्टली. डॉक्टर हारिस अगर पूरा कर लेते बजाय प्रपोज करने के तो बेहतर रहती वो.
तो ये था style star of the weekend, I would have to say, was Mavra. When she's wearing the powder blue shalwar kameez going to work and that purple bag. That was such a nice combination. I loved it. And the whole dupatta and the silk ka kurta with the slim pants and the purple bag was very nice. My style star of the week. मावरा को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हाँ जी, मुबारक हो जी मावरा, आप हैं आमना की स्टार स्टाइल ऑफ द वीक। हाँ हसन क्या हो गया, इतना टंग ट्विस्टेड तो नहीं है। स्टार स्टाइल ऑफ द वीक जी। मैं जो कहने लगा था मेरे दिमाग से निकल गई ये बात जी, याद आई तो मैं कर लूंगा जरूर। बट शुक्रिया आप सब लोगों को देखने का। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने अभी एक NBC की सीरीज़ ख़त्म की है, Why Women Kill। जी आपने बताया था। मैंने वो फाइनली ख़त्म कर ली। उसका 10 एपिसोड्स हैं उसके। नेटफ्लिक्स पे नहीं है, प्राइम वीडियो में भी नहीं है, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, एज इन टॉरेंट्स करने पड़ेंगे। इट्स वर्थ वॉचिंग। एक घर है, एक मैंशन है, 3 कपल्स हैं इन 3 डिफरेंट डेकेड्स, 70s में है, 80s में है और अब करंट टाइम्स में है। प्रॉब्लम्स उनकी एक ही है, मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, मगर बहुत यूनिक, डिफरेंट डेकेड्स के मुताबिक यूनिकनेस है। और जो आखिरी एपिसोड है, हम कहते हैं ना क्लाइमैक्स कितना ज़रूरी है, आखिरी एपिसोड में इट्स लाइक अ सिम्फनी ऑफ ऑल 3 स्टोरीज हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द हाउस एंड दे ऑल क्लाइमैक्स एट द सेम टाइम और एक कंक्लूजन उनकी। इट इज़ सो ब्रिलियंटली डायरेक्टेड। एंड वही बात है कि हसन, हम मोरालिटी की बात कर रहे थे ना कि जी हम क्या टेक अवे करें कि फ़लाना कैरेक्टर हीरो है, हीरोइन है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। मेरे ख्याल है हम ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। जब आप कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं, आप उसको देखें एज के आप फिक्शन देख रहे हैं। ये पूरा लैंडस्केप है फिक्शन का, आपको दिल को अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज करती है बात। फॉर एग्जाम्पल गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने देखा, यहाँ तक कि मैरिट इंसेस्चुअस रेप भी था उसमें, बट हमने कितना ऑब्सेसिवली देखा। उसमें न्यूडिटी थी, सेक्स थी, ग्राफिक वायलेंस थी, डेथ थी, ब्लड शेड एटसेट्रा एटसेट्रा। वी वॉच्ड इट एंड वी लव्ड इट। मैं सॉरी आपको यहाँ पे काटूंगा बिकॉज ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है जी। एंड आई थिंक दिस वीक हॉट बाइट्स में हमें ज़रूर ये बात करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने एग्जांपल्स दी ना गेम ऑफ थ्रोन्स, वो मेरे पास इन सब के कुछ सवालात हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे डिटेल में। So let's मैं भी आपकी छोटी छोटी बातों से बहुत सोचते हैं। मैंने बहुत सोचा कि यार हम ये देख रहे हैं, हम हर चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं, मगर कंक्लूजन क्या है, नहीं करना चाहिए। उसकी मैं आपको बताऊं वजह क्या है, क्योंकि ऑडियंस में बहुत फर्क है। ये मैं ये नहीं मानती। मैं इस पे फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह हॉट बाइट्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा और फलक की शादी की वीडियो हमने चलाई थी सैटरडे को, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखें। रमशा का इंटरव्यू हमने चलाया कल संडे को, नहीं देखा तो ज़रूर देखें। आज इश्किया की अगली एपिसोड आनी है, उसके बारे में भी रमशा ने बात की है। और कल इंशाल्लाह ट्यूसडे को फाइनली हॉट गोल्ड हम आपको प्रेजेंट करेंगे विद द सरप्राइज होपफुली इंशाल्लाह। तो कल की आपने हॉट गोल्ड पूरी देखनी है और इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलेंगे वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स, होपफुली डिस्कसिंग ये टॉपिक जो मैं और आपने बात करें। हाँ जी, कल भी तो मिलेंगे ना? कल तो हॉट गोल्ड के साथ मिलेंगे। ठीक है जी, खुदा हाफिज, टेक केयर।